चलिए दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन आप सभी दोस्तों का। आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को बताना चाहूँगा कि परसेंटेज का हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू है। 18 पार्ट हम डाल चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको पार्ट कितने भी डालने हैं ये बात मैंने कल भी बोली थी, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक 1 बाय 1 आपको मिलना चाहिए, ठीक है, और वही आपको मिल रहा है। तो आज पार्ट नंबर 19 की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज का है हमारा, ठीक है भाई। और सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो भाई पार्ट नंबर 18 में हम जो क्वेश्चन करा चुके हैं वो 115 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 116 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 116 की आज हम बात करेंगे, ठीक है भाई। कोई भी साथी अगर हमारा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो मैथ की कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल से कंप्लीट कर सकता है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और भाई मैथ में पूरे नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। 115 क्वेश्चन हुए हैं, एक भी क्वेश्चन में किसी की अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। सब पॉइंट क्लियर करके चलता हूँ, इसीलिए मैं और आराम से समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 आप लोग देखिए किस तरीके से बात बनेगी। क्वेश्चन की एक समीकरण बनेगी और समीकरण के साथ साथ देखते ही देखते क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे साथ अगर कोई नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। अंत तक वीडियो में बने रहे भाई, वीडियो तभी समझ में आएंगे, क्वेश्चन जितने भी है तभी समझ में आएंगे आप सभी के, ठीक है। और अंत में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ठोकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ रहा हूँ भाई, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में। सभी छात्रों में से, ठीक है, सभी मान लो कि x है, इस x का 12% यानी कि 12/100 होगा, इनकी रुचि खेलों में है। 12% छात्रों की रुचि खेलों में, ठीक है भाई। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में। कुल का ही यानी कि इस x का ही 10% की रुचि गायन में है, ठीक है। तथा कुल छात्रों के 3/4, कुल छात्र x ही है, 3/4 मतलब 3/4 रुचि नृत्य में है। तथा शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। 15 छात्र तो में भी है, ये अलग खेल, ये अलग खेल, ये अलग खेल, और 15 छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये टोटल छात्र हो गए, प्लस कर दो इनको, ये टोटल छात्र हो गए। और टोटल मेरे पास पहले थे कितने छात्र थे, x, किसके बराबर रख सकता हूँ, x के। समीकरण कंप्लीट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी प्रकार की, ठीक है। चलिए अब एक काम करो, ये जो x वाले हैं इनका ले लो आप लोग एलसीएम, ये x वालों का, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद उधर भेज देंगे x की साइड, लेसे आ गया इनका 100, ठीक है। ऊपर 12x जो का जू, यहाँ 10x जो का जू, क्योंकि नीचे 100 है। अब यहाँ पे 25 चौके 100, 25 तिया 75। एलसीएम तो आप लोग जानते ही होगे लेना, इसे जोड़ दो 85 और 12, 97 में x हो गया, ये उधर चले जाएगा माइनस का, इधर बचेगा 15। तो x माइनस 97 में x और बटे कितना 100। अब इनका लैसा ले लो, 100 चले जाएगा ऊपर और 97 में माइनस हो जाएगा, तो 3x/100 बच गया। कितना बच गया, 3x/100। अब 3 से ये 15 का पूरा कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, तो x बराबर कितना आगा 500। समझ आई। उसने यही पूछा है कॉलेज में कुल कितने छात्र है, तो कॉलेज में हमने स्टार्टिंग में माने थे x और x की वैल्यू आई है 500, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट लगा देंगे। तो कुल छात्रों की संख्या आपको दिखाई दे रही है जो 500 हमें प्राप्त हो चुकी है, ठीक है भाई।
तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन करा है इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन ही समझ में आया आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नोट करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को समझा करें। ठीक है, उसके बाद वीडियो को अगर पॉज करना चाहो तो पॉज करके सारे क्वेश्चन को आंसर तक नोट कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। एक 117 पढ़िए भाई। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। टोटल जो दर्शक पहुंचे वो कितने पहुंचे? 35,000 तथा उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त हुई। इनसे राशि जो प्राप्त हुई वो ही है 9,50,000 रुपये। ठीक है भाई, ये राशि हमें प्राप्त हुई है किससे? इन 35,000 से। ठीक है, यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये, वयस्क एक वयस्क का कितना है? 40 रुपये, और बच्चे का है 20 रुपये। ठीक है, तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो। इस 35,000 में से 10% ऐसे हैं जिन्होंने निःशुल्क पास लिया है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने जिन्होंने 10% ने पैसे नहीं दिए तो उनको इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये जो राशि है ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने राशि दी है। जो निःशुल्क है वो इस राशि में ऐड नहीं है, क्योंकि जब उसने कोई पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो इस 35,000 में से आप लोग एक काम करो, इस 35,000 में से या तो आप लोग 10% जो निःशुल्क है इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या फिर जो बचे हुए हैं 10% ने अगर निःशुल्क पास मिला है तो 90% तो ऐसे है ना जिन्होंने राशि दी है, जिन्होंने इस राशि में कुछ राशि दी है, तो 90% निकाल लो सीधा सीधा सा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 की मल्टीप्लाई 2 जीरो तो आएगी 9 की करोगे 9 पंजे 45, हासिल लगे कितने? 4। ठीक है, 9 से 27 और 4 31, तो 31,500 ऐसे दर्शक रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं और इन्हीं से राशि है 9,50,000 प्राप्त की गई है। समझ आई? अब इस 31,500 में, इस 31,500 में भी एक वयस्क है और कुछ बच्चे हैं, तो उसने पूछा क्या है लास्ट में, तो मेले में कितने बच्चे थे, तो आप लोग जो उसने पूछा है उसे तो ले लो x, ये तो हो गए बच्चे। ठीक है, इस 31,500 में अगर x बच्चे हैं तो वयस्क कितने बचे? इस टोटल में से अगर x बच्चे निकल गए तो जो बचे हैं वो क्या बचे हैं? वयस्क। बोलो समझिए बात या नहीं आई? ठीक है भाई, अगर बच्चे इसमें से निकाल दो तो जो बचेंगे वो वयस्क ही बचेंगे। ठीक है, अब ये इतने बच्चे हैं और एक बच्चे से कितनी राशि ली गई? 20, तो x बच्चों से कितनी राशि ली जाएगी? 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक वयस्क का जो किराया है वो 40 रुपये है। टोटल इतने वयस्क है, इसमें पूरे में 40 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल राशि आ जाएगी निकल कर। ठीक है भाई, अब बच्चों वाली राशि और ये वयस्क की है जो ये वाली राशि, दोनों को अगर जोड़ दूं तो क्या ये वाली राशि बन जाएगी 9,50,000, तो इसके बराबर हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20x और प्लस जोड़ देंगे 40 गुना में है 31,500 और माइनस x बराबर कितना रख सकते हैं? 9,50,000। भाई बच्चों वाली जो राशि है वो और वयस्क वाली जो 40 से मैं मल्टीप्लाई करी वो राशि बराबर 9,50,000 ही तो प्राप्त हो रहे हैं। यही समीकरण इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थी, ये समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, रिपीट भी अगर क्वेश्चन करना होगा कोई सा भी तो भी आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे सोल्व कर दो समीकरण को, यहाँ से 40 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ 20x प्लस 40 की जब कराओगे तो 0 0 0 3 जीरो तो आएगी 4 पंजे 20, हासिल लगो कितने? 2। ठीक है, 4 और 2, ठीक है, और 4 तिया 12। ठीक है भाई, 12,60,000।
माइनस 40 की फिर एक्स में भी होगी 40x और बराबर कितना होगा 9,50,000। बोलो समझिए नहीं है, ठीक है। इस 40x में थे ये 20x घट गए तो माइनस के 20x बच गए। कितने बच गए? माइनस के 20x, ठीक है। वो माइनस के 20x हमें उधर भेज दिए तो वो हो गए प्लस के, ठीक है भाई। 9,50,000 इसमें से 12,60,000 में से माइनस कर दो, ठीक है भाई। कितने बचेंगे? 3,10,000, 3,10,000। जीरो से जीरो कैंसिल। अब 2 से भी से कैंसिल करा दो, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0 0। 15,500 x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। और x क्या था जो हमें बच्चे मानने थे और बच्चों की संख्या ही वो पूछ रहा है। तो जो 15,500 है ये बच्चे हैं और यही हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 117 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 117 15,500 ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग देते हो तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 117 भी भाई कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पे। बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है भाई। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत अच्छे तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ रहे क्वेश्चन तो अच्छा होगा आपके लिए भी, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो आप जानते हो कि मैं अच्छा बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में, ठीक है। अगर मैंने अलग अलग लूँ, दोनों की गुणा में 100 ले लूँ तो बॉयज़ कितने हो गए 300 और गर्ल्स कितनी होगी 200। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल हो गए मेरे पास ये 500 बॉयज़ और गर्ल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप लोग 3 और 2 भी ले सकते थे, गुणा में 20-20 भी ले सको। हमने 100 ले लिया सीधा सीधा सा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो मतलब जो लड़के हैं 300 में से वो 20% है और लड़कियां जो 200 है इन 200 में से 30% है जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं, ठीक है। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, न लेने वालों का प्रतिशत निकालना है तो लेने वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, न लेने वालों का प्रतिशत हमें निकालना है। अब समझो 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो 80% ऐसे हैं जो नहीं ले रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे 80%। कोई दिक्कत? ये 200 है गर्ल्स, इसमें 30% छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो 70% ऐसे हैं जो नहीं ले रहे हैं, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 140 तो आ गई गर्ल्स जो नहीं ले रही है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 या 24, 240 लड़के ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। दोनों को अगर ऐड कर दूं 240 और 140 तो 0 0 टोटल 0 8 और 380 ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, ये नए वाले हैं। अब समझो मुझे, अब थोड़ा समझो बात को। छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, न लेने वालों का, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है? मात्रा गुणा 100 और बटे टोटल। तो मात्रा न लेने वालों की कितनी है 380 में प्राप्त हुई है और गुणा हम 100 और नीचे रखते हैं टोटल। टोटल हमारे पास कितना था 500। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन हमें आसान पड़ गई, इसलिए हमने 100 मानना था गुणा में। 100 पंजे 500, 5 से कैंसिल करा दो, 5 सते 35 और 5 छंग 30। तो 76% ऐसे विद्यार्थी हैं बॉयज़ और गर्ल जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यही ऑप्शन हमारा राइट हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर डी हम राइट देंगे। क्लियर भाई? बोल सुनिए मैं नहीं यही बात। जब छात्रवृत्ति न लेने वालों का प्रतिशत वो पूछ रहा है ना, तो मुझे लेने वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको उल्टा करेंगे, अगर 20% को मिल रही है तो 80% ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति। ऐसे ही गर्ल्स का है, अगर 30% ऐसे हैं जिन्हें मिल रही है तो 70% ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिल रही है, ठीक है। नहीं है क्योंकि भाई टोटल मेरे पास जो प्रतिशत को किसी भी
चीज़ का माने जाएगा, 100% माने जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से 20% ऐसे हैं जिन्हें मिल रही है, तो 80% ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बोलो समझिए कि तभी तो 100% होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। में देखिए, किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल, चावल का CH ले रहा हूं भाई, और मछली का फिश F ले रहा हूं, और खाद्य तेल का चलो ऑयल या फिर टी ले लूँ, तेल का सीधा सीधा का। इनका जो अनुपात दिया है व्यय का, यानी कि खर्च का, वो 12:17:3 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है इन वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि होगी। 20% हुई चावल में, तो 12 था, जब 20% वृद्धि होगी, अपने आप में फिलहाल 100% है। ठीक है, और जब इसमें 12%, जब इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो हम क्या लेंगे 120 की, जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है भाई, ये 17 है, 17 में हो गया 30% की वृद्धि, तो 130/100 लेंगे। ये 3 है, 3 में 50% की हो रही है, तो 150/100 लेंगे। फिलहाल ये देखो स्टार्टिंग में कितने थे हैं, क्योंकि वृद्धि कमी को तब पता लगेगी। 12 और 17, 29 और 3 32, स्टार्टिंग में थे 32। अब बढ़ने के बाद क्या हुआ है वो भी देख लो। एक काम करो, 0 से 0, इस 0 से 0 और इस 0 से 0। ठीक है, गुणा में इसके एक्स भी ले सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी मुझे फिर एक्स लेना पड़ता, सीधे सीधे संख्या ले रहे हैं तो भी क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे देखो 12 के 144 करेंगे, एक के बाद पॉइंट लग जाएगी। 144 आया ना, नीचे है 0, तो एक के बाद पॉइंट, 14.4 आ गए, पहले वाला सोल्व हो। क्लियर? इसे सोल्व करोगे 17 की और 13 की, जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितने की 221 आएगी। एक के बाद पॉइंट लगेगी नीचे, क्योंकि नीचे एक 0, 22.1 आ गया। 15 किया 45, और एक के बाद लग जाएगी पॉइंट, ये 4.5 आ गया। इसको ऐड कर दो, 14 और 22, 36, 36 और 4 40, और 1 41। ये टोटल अब मेरे पास कितना प्राप्त हुआ मुझे 41। क्लियर? तो जो स्टार्टिंग का था वो 32, जो लास्ट में वृद्धि हो गया वो 41। उसने पूछा क्या है, उसने कहा है परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। हमें पूछा है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अंतर गुणा 100 और बटे, अगर वृद्धि पूछ रहा है तो नीचे हम लेते हैं कम वाला। क्लियर? अब देखो अंतर कितना है दोनों में, 41 में और इस 32 में, 8 और 1 9 का अंतर, और गुणा 100, और नीचे कम वाला 32 या फिर 41। 32 लेना पड़ेगा क्योंकि कम वाला लेना है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, जब इसे कैंसिल करोगे 4 से आ जाएगा 25, इसे कैंसिल करोगे 4 से आ जाएगा 8, 25 निम्न 225 और बटे 8, या तो ये आंसर, या फिर इसे सही में आंसर दिया है। ठीक है, सही में आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 28 सही, 1/8%, जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन भी है। 119 क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन ही कंप्लीट हो चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कह रहा है? 120, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 लिख दे रहा हूँ भाई, 120, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, 120 में पढ़िए, स्क्रीन पर दे रहा है, यदि ए की आय का 5%, ए की आय का 5%, ये लिख दिया हमने, ए की आय का 5% बराबर बी की आय के 15% के बराबर है। बी की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है? 15% के बराबर। ठीक है, तथा बी की आय का 10%, तथा बी की आय का 10%, तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय के 20% के बराबर है। सी की आय के 20% के बराबर है। ठीक है, एक समीकरण यहाँ से मिलेगी जो ए अनुपात बी निकाल लेगी, एक समीकरण यहाँ से मिलेगी जो बी अनुपात सी निकाल लेगी। इस 100 से 100 कैंसिल। फिर दूसरे वाली समीकरण की बात करें, अगर हम दूसरे वाले समीकरण की अगर बात करें तो 100 से
तो ये वाला कैंसिल, ठीक है। 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए अनुपात बी कितना होगा, 3:1। ए अनुपात बी कितना होगा, 3:1। इसकी अगर हम बात करें 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा बी अनुपात सी, ये कितना होगा 2:1, ठीक है। अब बी के नीचे बी वाला रखेंगे, अनुपात हमें सही करने का नियम बता रखा मैं पहले भी। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। 3:1 और इसके नीचे रखेंगे ये बी वाला, बी के नीचे ये आ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का नियम, 3 दूनी 6 यहाँ लिख रहा हूँ, और 1 की 2 में करेंगे तो 2, और 1 की 1 में करेंगे तो 1। ये आगा ए का जो आया 6, बी का आया 2 और सी का आया 1, ठीक है। ये अनुपात अगर नहीं पता है तो पिछले वाली जो वीडियो है उसमें मैं ये अनुपात सही करने का जो रूल है उसका नियम बता रखा है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके ये सब आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो दोबारा कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, मैं दोबारा इसकी एक और शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, और किस प्रकार से आपको अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ये भी आपको बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 में आगे क्या कह रहा है, बी क्या है 8000, बी क्या है कितनी 8000। अब ये मेरे पास अगर इसे अनुपात को मैं अलग अलग करूँगा तो कितना आ जाएगा 2x, समझ आ रहा है, क्योंकि बी क्या है इसने दी है, तो मैं 2x के बराबर कितना ले सकता हूँ 8000, ठीक है भाई। 2 से कैंसिल करा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 4000, x की वैल्यू 4000 आई। अब इन सब की गुणा में मैं x लगा सकता हूँ या फिर इनको जोड़ के एक बार x लगा सकता हूँ, क्योंकि उसने क्या पूछा है मेरे पास, उसने पूछा है तीनों की कुल आय, तो 6 और 2 8 रे 9, कितना आया 9x, ठीक है 9x, और x की वैल्यू कितनी आई 4000 और 9 चौक 36,000, तो टोटल कितनी आई 36,000, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करेगी, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करेगी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 तक, पार्ट नंबर 19 में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और हमारे साथ ही अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। 120 तक के क्वेश्चन अगर आपको सुने हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।